हार्वेस्ट फुल गॉस्पेल चर्च आपको स्वागत करती है। आमेन, हालेलुया। ओ यस, थैंक यू जीसस। ओ यस गॉड, थैंक यू जीसस। आमेन। वंदे मसीह, वंदे प्रभु, शत शत वंदना, वंदे मसीह, वंदे मसीह, वंदे प्रभु, शत शत वंदना, वंदे प्रभु। Hallelujah. Oh yes God, thank you Jesus. Hallelujah. अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे शरणागत को। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे शरणागत को। अपने में कर ले पूर्णा मसीह, धन्य प्रभु, धन्य यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। Oh yes God, thank you Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah। फिर से दोबारा आपका स्वागत है इस लाइव प्रोग्राम के लिए। इस लाइव प्रोग्राम में आपका फिर से दोबारा मैं स्वागत करती हूँ। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, आइए मैं छोटा सा वचन बोल के मैं समाप्त करना चाहती हूँ और पास्टर जी को दूंगी। आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोलिए। जफन्या की पहले अध्याय, जफन्या पहले अध्याय की 17 से पढ़ेंगे। जफन्या पहले अध्याय 17 से पढ़ेंगे। लोग यहोवा दृष्टि में पाप किया, इसीलिए परमेश्वर का दंड इनके ऊपर आता है। लोग परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, इसीलिए परमेश्वर का उपद्रव यानी दंड, यानी हमारी भाषा में जैसे हम आम भाषा में जैसे बोलते हैं महामारी। यस, महामारी यहाँ लिखा है। परमेश्वर कहता है मैं इनके पास भेजता हूँ महामारी को, क्योंकि लोग बहुत पाप कर रहे हैं। इसीलिए तो जो वो महामारी ऐसे है, जैसे आजकल जो कोरोना वायरस चल रहे हैं ना, कोरोना वायरस की सिम्टम है और जुकाम, खांसी, जुकाम, बुखार, इस तरह इसको भी जैसे परमेश्वर जो एक वायरस को जो दे रहे हैं, जो इस बीमारी को, महामारी को जो भेज रहे हैं पापी लोगों के लिए, आपके लिए नहीं, ऐसे बीमारी को भेजता है। उस बीमारी कैसे है वहां लिखा है और पढ़ना।
वो लोग अंधे जैसे रहेंगे, वो लोग अंधे जैसे रहेंगे। जैसे इस महामारी में हम लोग नाक और मुंह को कपड़ा बांधते हैं और छूते नहीं लोगों को, इसी तरह और इस महामारी जैसे यहोवा यानी परमेश्वर जब बेचते हैं ऐसे रहते हैं अंधे जैसे। अंधे कैसे रहते हैं? दूसरी को सहारा लेते हैं। और कई अंधे ऐसे हैं चश्मा पहनते, काला चश्मा, और हाथ में डंडा होता है, अदरवाइज किसी और की सहारा लेके चलता है। याद रखना, अंधे आदमी का जो लक्षण है, चश्मा पहनता है, काला चश्मा, ताकि अपनी अंधापन को लोगों को ना देखे, इसका वजह से चश्मा पहनेगा। हाथ में लाठी लेके या तो ऐसे ऐसे जाएगा या किसी और की हाथ पकड़ के चलेगा। वो दिन ऐसे होंगे अंधे जैसे, अंधे लोग जैसे। और दूसरी बात, जैसे अंधे लोग मतलब काला चश्मा और पहनेंगे, और वो उनका लहू जब वो बीमारी जब लगता है, वो जो लहू के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वो लहू धूली जैसे, मिट्टी का कण जैसे, आसमान से जैसे हमें तूफान आता है, जैसे होश जैसे जैसे मिट्टी गिरता है, ऐसे लहू गिरता है। अच्छी तरह पढ़ना आप लोग हिंदी बाइबल में। वो लक्षण जिनके पास ये है, वो लोग इनका लहू मिट्टी के कण जैसे उड़ता है, ऐसे धारा जैसे बहेगा। उनका मांस फेंक दिया जाएगा जैसे कचड़ा जैसे। और बहुत ज्यादा कठिन शब्द इस्तेमाल किया है, जैसे गंदे चीज को हम लोग देखते नहीं, दूर फेंक देते हैं ना, इस तरह फेंक देते हैं उसको, मांस को। इस बीमारी का लक्षण अब की बार मुंह नाक नहीं, आंख बंद करेंगे और दूसरी सहारा लेंगे या तो लाठी पकड़ेंगे, और उनका लहू ऐसे होएंगे, धूली की कण की जैसे धारा बहते रहेंगे। उनका मांस बिल्कुल कचड़े कूड़े यानी फ्लश जैसे फेंकेंगे। सिस्टर जी, उस बीमारी को हम कैसे, थोड़ा हिंदी में आप मदद करना, वो जो ऐसे उस बीमारी लोग ऐसे फेंका जाएगा, फिर सिस्टर जी कैसे हम बचेंगे इन चीजों से? जी हाँ, और लिखा है आपके लिए नहीं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते यहोवा पर, उनके लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ और लिखा है यहोवा उग्रता यानी परमेश्वर का वो जो दिन जब आएगा, सोना काम का नहीं आएगा और चांदी काम का नहीं आएगा। सोना काम का नहीं आएगा, चांदी काम का नहीं आएगा, और वो जो मांस का शरीर फेंका जाएगा, कोई चीज काम की नहीं आएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का क्रोध का वजह से दुनिया जला जाएगा, और भूमि, सारे भूमि मतलब पृथ्वी, और अचानक एकदम भूमि में जो लोग सत्यानाश होंगे। हालेलुया। और यहाँ दूसरी अध्याय में जो लिखा है, दूसरी अध्याय में जो लिखा है, वो बेशर्म लोगों, बेशर्म लोगों मेरे पास आओ। मेरी बात नहीं है, ये वचन में लिखा है। मेरी प्यारी अजीजों, ये विपत्ति, ये जो महामारी आपके लिए, हमारे लिए नहीं। जो लोगों को, प्रभु की लोगों को जो सताता है ना, उनके लिए डरावना चाहिए। बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए जो लोग गया, उनको जो सताया ना, उनके लिए वो नहीं जानते, हमें प्रार्थना करने नहीं देते। वो खुद प्रार्थना करते नहीं, अपनी बच्चों के लिए भी नहीं करते, खुद के लिए भी नहीं करते। जैसे आप, हम जो प्रभु को मानने वाला दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते, उनके लिए सताते हैं। तभी
दूसरी चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में लिखा है, देखना, बेशर्म लोगों मिलकर इकट्ठा हो जाओ, जैसे हवा में बूसी जैसे उड़ते हैं ऐसे दिन फटाफट हो रहे हैं। उनको परमेश्वर को दंड से बचने के लिए, वो जो दुर्दशा आपको ऊपर आने से पहले, वो दुर्दशा आप में आने से पहले, हालेलुया, मिलकर आओ। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मन की दीन है, तीसरी आयत में, देश में जो सात्विक लोग हैं, उनके न्यायिक धर्म के अनुसार चलने वाले हर सारे लोगों यहोवा के फिर यानी परमेश्वर का फिर बोलो, आओ परमेश्वर के पास। और परमेश्वर क्या कहते हैं, हो सकता है उन दिन में परमेश्वर आपको छुपाएगा। क्लियर लिखा है यहां, परमेश्वर वहां छुपाएगा। उस दुर्दशा आने से पहले मन फिर आएंगे, उस दंड से बचेंगे। परमेश्वर इतना क्रोध करने वाला नहीं, दंड देने वाला नहीं, वो दयालु है। विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। हालेलुया। उस दुर्दशा आने से पहले परमेश्वर के पास आओ। जो कठिन लोग हो, परमेश्वर को जब आप नहीं जानते हो, वो जानने के लिए, आपको सुनाने के लिए जब लोग आते हैं, आप सताते हो। जानो, आपसे कुछ नहीं होता, सिर्फ परमेश्वर की। जो लोग दुआ करते हैं, परमेश्वर जो प्रार्थना सब कुछ चेंज कर सकता है। जैसे छोटी बच्चे मांगने पर आप नहीं देते हो, जब आंसू बहा के जब रोएगे ना, उस आंसू का आप नहीं देखते, इसीलिए फट दे देते हो। परमेश्वर भी इतना दयालु है, हर चीज हमें देता है, हमारे आंसुओं को देखता है, वो हर एक काम को लेकर देना है। हम सोचते हैं, हाँ मैं तो धर्म काम करता हूं, मैं प्रभु को ग्रहण किया हूं, मैं टोटली धर्म किया हूं, फिर घमंड की आत्मा भी वहां नहीं पहुंच पाएगा। हालेलुया। कई लोग हर चीज में घमंड करते हैं, मैं बहुत भक्त हूं और मेरा ये है, मैं ऊंचा कैस्ट हूं, मैं वो कैस्ट ये हूं। सब कुछ छोड़ दो, दीन बनो। दीनता के साथ परमेश्वर के पास जो लोग आएंगे, वो ही डक जाएगा उस विपत्ति से। जैसे आजकल जो लोगों को जो बीमारी लगता है, क्वारंटाइन में डल रहे ना, इसी तरह प्रभु ने कहा, मैं उनका आपको एक स्थान में छुपाऊंगा, उस बीमारी आपको ऊपर नहीं आएगा। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है। कोई भी चीज के लिए घमंड ना करे और परमेश्वर का नाम को ऊंचा करे। कई लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं और इतना नीचा दिखाते हैं, वो प्रभु है ना, मैं पहले वो प्रभु ने ना, मैं ऐसे सोचा था वो प्रभु ऐसे जाति का है। कभी नहीं बोलना विश्वासी लोगों, सिर्फ विश्वासी लोगों को नहीं, बड़े बड़े सभा में लोग कहते हैं, मैं ना जब प्रभु को नहीं ग्रहण किया तब मैं सोचते हूँ ये दूसरी धर्म का वो है ना, ऐसे प्रभु है। बहुत ही नीचे गिरा के दिखाते हैं वो। उसके लिए भी लेकर देना है, उससे भी मन फिराओ। हालेलुया। तो दीन और नम्रता के साथ परमेश्वर को पास जब आओगे, इस विपत्ति से आप बच जाओगे। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर का रहम आपके ऊपर उंडेलता है। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो विश्वासी लोग डरना नहीं, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी चीज हमारे देश में, हमारी दुनिया में जब आएगा, हम डरने नहीं। परमेश्वर डरने का आत्मा नहीं दी, हिम्मत की आत्मा दिया। मैन परमेश्वर ढकता है, हर विपत्ति से बस बचाता है। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। मैं प्रार्थना करके मैं समाप्त करती हूँ। आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर, महान उद्धारकर्ता,
जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, तेरे शुक्र धन्यवाद। संध्या का समय के लिए मैं धन्यवाद करती प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, जो किताब जो बाइबल में लिखा है परमेश्वर, बहुत सारी विपत्तियां तो आएगा परमेश्वर का आगमन में। प्रभु, इनमें से एक परमेश्वर जो भक्त है हमें चेतावनी देता है प्रभु यीशु, अंधे जैसे आप रहोगे और जो आपका लहू धूल की तरह और बहेगा। परमेश्वर, इन विपत्तियों से बचने के लिए हम दीन और नम्रता के साथ हम आपके पास आके आराधना करने वाले बने, हम ग्रहण करने वाले बने। ये सारे पृथ्वी के लोगों, यीशु मसीह का प्यार को जानो। यस परमेश्वर, तब परमेश्वर आपका वचन के अनुसार परमेश्वर चलने वाले बने प्रभु। उस विपत्ति से हम बचने वाले बने प्रभु यीशु। हम विश्वास करते प्रभु यीशु, आपके पंखों के नीचे हम सुरक्षित है प्रभु, क्योंकि प्रभु हम आपके उद्धार से प्रभु हम सुरक्षित है प्रभु यीशु। जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं वो लोग सुरक्षित है प्रभु यीशु। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ प्रभु यीशु, आपका वचन के लिए मैं धन्यवाद करते प्रभु यीशु। धन्यवाद के साथ प्रिय पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनो और ग्रहण करना। आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है। तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। यीशु तेरा नाम
है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हालेलुया। Some people, I welcome you all on this Evangelist Sudhakar Ministries page. Many people, they are confused. एक मेरा और फेसबुक प्रोफाइल है, उसका नाम एवेंजलिस्ट जी सुधाकर। सो कुछ लोग बोल रहे थे हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है। एवेंजलिस्ट सुधाकर मिनिस्ट्रीज एक पेज है फेसबुक में, उसमें जाके आप लाइक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो कई लोग लास्ट टाइम बोल रहे थे हमें ढूंढना पड़ा, आ नहीं रहा। तो अगेन, तो आप अगर कोई देख रहे हैं, आप शेयर कीजिए ताकि लोगों को, दूसरों को, जो मेरा जो दूसरा फेसबुक प्रोफाइल है उसमें मालूम हो जाए। हालेलुया। तो थैंक गॉड फॉर दिस वंडरफुल टाइम वंस अगेन। द लॉर्ड इज ग्रेट। आमीन। परमेश्वर अच्छा है। देखिए, बुरी दुनिया में जो संसार में कई लोग, अधिकतर लोगों को, मैं सब लोग नहीं, ऐसे कई लोग हैं कि अगले दिन को देखने के लिए उनको इतना उत्सुक नहीं है। दे आर नॉट एक्साइटेड टू मीट टुमारो। लेकिन वो सोचते हैं कि एक और दिन आया, अच्छा भला खासा मैं तंदुरुस्त हो जाऊं, इतना काफ़ी है। तो अगले दिन को देखने के लिए लोगों को ज़्यादा एक्साइटमेंट, उत्साह नहीं है। इसलिए क्योंकि उनको ज़िंदगी में इस जीवन में जो अभी जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे उनको क्या कहते हैं कि शिकायतें हैं। उदाहरण के लिए, जो चाहता हूँ मैं वो नहीं मिला, या मैं बहुत काम करता हूँ मुझे फल नहीं मिलता, या कोई सोचते हैं कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, या कोई सोचते हैं कि मुझे लोग नफरत करते हैं, या मेरा जो भी सोचता हूँ वो होता नहीं है। तो मन में, हृदय में जो है ना, वो शांति नहीं है, वो आनंद नहीं है। तो इस करके जब वो सोचते हैं, तो ये क्या जीवन है, ये रूटीन का जीवन, आज भी था, कल भी इस तरह रहेगा और परसों भी इस तरह रहेगा, इसी तरह है क्या? मैं बताऊं आपको, अगर आप इस यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसके साथ चलेंगे, यीशु के फ्रेंडशिप करेंगे, यीशु के साथ आप मित्रता करेंगे, यीशु के साथ आप संगति करेंगे, मैं आपको कहता हूं एवरी डे, हर दिन आपके लिए एक उत्साह का दिन होगा। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि इस पृथ्वी पर, इस सारे सृष्टि में परमेश्वर ने मनुष्य को ही ऐसा एक ऐसा रचना की है कि सारे सृष्टि उसी के लिए, और उस सृष्टि के ऊपर मनुष्य का अधिकार है। तो इसलिए आपको जो नकारात्मक बातें हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देना है। आपके अपने मकसद को जानना है कि परमेश्वर ने आपको इस संसार में क्यों लेके आया, सृष्टि किया। हालेलुया। परमेश्वर ने, द लॉर्ड, व्हाई द लॉर्ड हैज क्रिएटेड यू इन दिस वर्ल्ड ऑन द अर्थ, व्हेन यू नो द पर्पस ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ, यू हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल। हालेलुया। आपको कोई शिकायतें नहीं होंगे, बल्कि आप परमेश्वर के लिए और भी उत्साह से जीना चाहेंगे। हालेलुया। ईसाई के समय दुनिया की बातों को छोड़िए, क्या क्या हो रहा है वो नया नहीं। दुनिया में कई सारे ऐसे जगहों में बुरी बातें भी होता है, अच्छी बातें भी होता है। और आप जब टीवी में, समाचार में, चैनल्स में और न्यूज़ में इधर उधर देखेंगे, आपको कुछ कुछ जगहों में इतनी ऐसी आपको विचलित करते हैं वो बातें, और आपको डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप अपसेट हो जाएंगे। खबरों से, न्यूज़ चैनल से और भी कोई माध्यम से आप देखते हैं, जानकारी लेते हैं। कुछ कुछ जगहों में आपको अच्छी खबरें मिलता है, पर ये दुनिया दुखी भरी है। लेकिन ऐसे दुखी भरी दुनिया में यीशु मसीह आपके जीवन में इंटरेस्ट है। हालेलुया। हालेलुया। आप कोई भी हो, इस सायं के समय में आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आपको कोई भी
दुष्ट आत्मा, कोई दुश्मन, कोई दुख, कोई दिक्कत, कोई ऐसी चीज आपके जीवन को नाश नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने बहुत जोर देकर इस बात को कहा। आओ आओ मेरे पास, मैं आपको एक बात बताता हूँ। तो सब जब आए उसके चेले सब, यीशु मसीह कहता है किससे डरना चाहिए तुम, किसको डरना चाहिए उसको बारे में मैं बताता हूँ। वो कहता है कि जो आपके देह और आत्मा को भी नाश कर सकता है उससे डरना। वो कौन है? वो केवल प्रभु है। और इस संसार में आपको जन्म हुआ है, ये परमेश्वर ने आपको रचना किया है और आप नाश नहीं होंगे। हालेलुया। और यदि आप इस यीशु पर विश्वास करना लग जाएंगे तो ये परमेश्वर का काम है। यीशु मसीह जब वो मैं आज पढ़ रहा था कि यूहन्ना सुसमाचार 6 अध्याय, तो उसमें कहता है कि यीशु मसीह लोगों से, फरीसियों से, यहूदियों से जब बात करते वक्त वो कहता है, लोगों से बातें करता है कि इस संसार का जो प्रभु यीशु मसीह संसार में आए हैं और लोगों को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपकी मदद के लिए। और वो कहता है मैं ऊपर से आया हूं कि आपको बचाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। हालेलुया। तो आपको अपने जीवन जो प्रभु ने आपको दिया है वो सर्वश्रेष्ठ है और उत्तम है। हालेलुया। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं है, बहुत से लोगों की जानकारी नहीं है। आपको भी जानकारी तब होगी जब आप यीशु के साथ जुड़ेंगे। हालेलुया। और उसके नाम की महिमा हो। ईसाई के समय में आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं। आई वांट टू एनकरेज यू कि आपको प्रभु ने चुना है। हालेलुया। और प्रभु ने चुना है आपको आशीष दे। प्रभु ने चुना है ताकि आप प्रभु की महिमा देखें। प्रभु ने आपको चुना है ताकि आप उसके नाम पर विश्वास करें। तो वो यीशु मसीह उन यहूदियों से बातें करते कहता है कि परमेश्वर पर विश्वास करना ये प्रभु का कार्य है। यानी कि यीशु पर विश्वास करना ये प्रभु का कार्य है। द वर्क ऑफ गॉड इज टू बिलीव जीसस। हालेलुया। द वर्क ऑफ गॉड इज टू बिलीव जीसस। यीशु पर विश्वास करना प्रभु का काम है, या ये प्रभु का काम है, ये आश्चर्य कर्म है। आप सोचते हैं मैं तो यीशु पर विश्वास करता हूं, ये कोई छोटी बात नहीं। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, इट्स ए बिग डील, इट्स ए बिग थिंग, इट्स ए मिरेकल रादर। यीशु पर अगर कोई विश्वास करता है ये चमत्कार है, हर कोई नहीं कर सकता, पर आपको प्रभु ने ये दया दिया कि आप यीशु पर विश्वास कर सकते हैं। और ये पवित्र आत्मा का कार्य है। इस शाम का समय यीशु के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। दुनिया में क्या हो रहा है और उसकी ओर मुझे ध्यान नहीं देना, ध्यान मुझे यीशु की ओर देना है। हालेलुया। उसके नाम की महिमा। इस शाम के समय में आपको प्रभु का वचन बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के बारे में मैं इन दिनों में मैं प्रचार कर रहा था कि यीशु मसीह क्या करता है। वो यीशु मसीह कौन है, वो क्या करता है। कई लोग सोचते हैं यीशु मसीह एक गुरु था, या यीशु मसीह एक अच्छा इंसान था। यीशु मसीह यहूदियों के उस देश में था, इजराइल में पैदा हुआ। यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु है, या यीशु मसीह कोई भगवानों में एक भगवान है, या यीशु मसीह वो अच्छा लोगों को अच्छा करता था, यीशु मसीह चमत्कार करता था। लेकिन यीशु मसीह करता क्या है? जब वो शरीर के रूप में धरती पर था वो क्या करता था? और आज भी प्रभु यीशु जीवित है। हालेलुया। दो बातें आपको आज मैं क्लियर करना चाहता हूं। पहला, यीशु मसीह भौतिक रूप में इस संसार में था। दूसरा, अब वो यीशु जो भौतिक रूप से जो यीशु मसीह था, जैसे शरीर था मेरा जैसा वो था, स्वर्ग में गया मुर्दों में से जी उठने के बाद। क्रूस पर मरा, लेकिन वो दफनाया गया। मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। उसके बाद 40 दिन तक इस संसार में लोगों को प्रमाण दिखाया और स्वर्ग में उठा ले गया। अब वो प्रभु आत्मा के रूप में है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जीवित है, हमारे बीच में है, इस वक्त इधर है। ग्लोरी टू गॉड।
इधर है, इस कमरे में है, आपके पास है, और इस पूरे संसार में है। इस सार में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, पंजाब में है, इंडिया में है, कुवैत में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और जापान में है, अफ्रीका में, हर जगह है। आप सोचते हैं कि यीशु मसीह, जब कई लोग सोचता है उनको ये जानकारी नहीं है, वो सोचते हैं अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यीशु मसीह उधर जगह छोड़कर इधर आया मेरे पास। आपके पास आया और उसी समय वो दूसरे व्यक्ति के पास भी एक ही समय बहुतों के साथ है, और सबकी वो सुनता है एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में। इसी क्षण में वो अमेरिका में भी किसी का सुनता है, उधर मौजूद है, इसी क्षण में इधर मौजूद है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, ही इज ओमनीप्रेजेंट गॉड। हालेलुया। वो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है, हर जगह रहता है। तो वो यीशु मसीह क्या करता था, मैं आपको पढ़ता हूं। इन दिनों में यह वचन मैं बता रहा था कि मत्ती समाचार, अगर आप बाइबल खोलिए तो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं मत्ती समाचार और उसका 4 अध्याय, कि यीशु का मकसद या यीशु मसीह का काम क्या है, कि वो लोगों के पास जाता था। यीशु मसीह लोगों के पास जाता था, वो चाहे कोई भी हो, चाहे अच्छे हैं, माड़ी है, बुरे हैं, पापी है, धर्मी है, सबके पास वो जाता था यीशु मसीह। इसलिए जब वो जहां लोग होते उनसे मिलते, चाहे अकेला एक आदमी होता है उससे भी मिलने जाता, भीड़ होता उनसे भी मिलने जाता, पर वो जाता था लोगों के पास। देखिए मत्ती समाचार और उसका 4 मैं पढ़ता हूं आपके लिए 23 पद से। तो यीशु सारे गलील में फिरता हुआ, गलील एक प्रांत है, जैसा फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ओडिशा, महाराष्ट्र, जैसे ये सब आते हैं, और उत्तर भारत में ये सब आता हमारे हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो गलील एक प्रांत था, और लिखा यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जीसस he went about all over Galilee, the region. यीशु मसीह सब जगह में वो जाता था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह सब जगह है। हिसार में भी है, जयपुर में भी है, रोहतक में भी है, दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है। यीशु जाता है, एक जगह उसको बांध के नहीं रख सकते। और यीशु मसीह लोगों के पास जाता था, फिरता, इधर लिखा है यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में उपदेश करता। टीचिंग, ही यूज्ड टू टीच टू पीपल, उपदेश करता, और राज्य का सुसमाचार, अच्छी समाचार, अच्छी समाचार। यीशु के पास केवल अच्छी समाचार है। इस सांझ के समय मेरे पास भी केवल अच्छी समाचार आपके लिए। हालेलुया। मैं बुरी समाचार लेके नहीं आता, क्योंकि जीसस, द न्यूज़ अबाउट जीसस, यीशु के बारे में कोई भी समाचार, कोई भी संदेश वो अच्छा है। यीशु मसीह किसी को मारता नहीं है, यीशु मसीह किसी को बीमारी नहीं देते, यीशु मसीह किसी को नुकसान नहीं करते, यीशु मसीह किसी का श्राप नहीं देता, यीशु मसीह किसी के नफरत नहीं करता है। यीशु जहां जाता है, जो खराब है उसको ठीक करता है, बीमार है तो चंगा करता है, बुरे लोग है तो अच्छे में लेके आता है, पाप में बसा हो तो उनको छुटकारा देता है, दुष्टात्मा से ग्रसित है उनको छुड़ाता है। यीशु के बारे में कोई भी खबर है वो सुसमाचार है। इट्स अ गुड न्यूज, एंड दैट इज व्हाई गॉस्पेल इज द गुड न्यूज, सुसमाचार। तो यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार, द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य लोगों के बीच में लेके आता है। क्या है परमेश्वर का राज्य? परमेश्वर का राज्य जहां परमेश्वर रहता है
और जहां परमेश्वर रहता है उधर कोई भी अनहोनी, दुष्टात्मा की बात की जगह नहीं है। हालेलुया। प्रभु का राज्य वो है जहां प्रभु रहता है और परमेश्वर की उस आशीषों का जो राज्य है वो, उदाहरण के लिए स्वर्ग राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड, हेवन, परमेश्वर स्वर्ग में है और उधर मौत नहीं होती, उधर बीमारी नहीं होती, उधर भूखमरी नहीं होती, उधर लड़ाई झगड़ा नहीं होता, उधर खून कत्ल नहीं होता, उधर कमी नहीं होती, उधर गट्ठी नहीं होती, उधर दुष्टात्मा नहीं होता, उधर मौत नहीं होता। उस राज्य का सुसमाचार लोगों तक लेके आ रहे हैं। हालेलुया। ये सायं का समय अगर यीशु आपके जीवन में, आपके घर में आ गया तो आपके जीवन में, आपके घर में यीशु का राज्य आए। आप सोचते पास्टर जी मैं तो यीशु पर विश्वास किया हूं और मैं चर्च में भी जाता हूं, फिर भी क्यों ऐसा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ऐसा कुछ कमी सा है। यीशु मसीह आपके बारे में इंटरेस्ट है, आपकी मदद करने के लिए। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके पास आएगा, आपके घर में आएगा, आपके जीवन में आएगा, आपके हृदय में आएगा, तो सारी कमी घटी जो है, जो नहीं होना चाहिए अगर वो है, उसको प्रभु यीशु ही विल ड्राइव आउट, वो दूर करेगा। हालेलुया। यस, इधर लिखा है कि वो राज्य का सुसमाचार, उस स्वर्गीय राज्य का, इफिसियंस की पुस्तक में लिखा है, बाइबल में कहता है प्रभु ने उन लोगों को जो मन फिर आया, उद्धार पाया, उन लोगों को स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। He has made us to sit in the heavenly places, स्वर्गीय स्थानों में। आपको प्रभु यीशु स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है मरने से पहले। हालेलुया। आपकी शिकायतों को प्रभु यूं ही दूर कर सकता है। आपको ना एक ऐसा हृदय है, मैं प्रभु के पास जाऊंगा। हालेलुया। कोई भी प्रॉब्लम लेके आपको यह सोचना मैं प्रभु के पास जाऊंगा। टेक योर प्रॉब्लम अनटू द लॉर्ड, प्रभु के पास लेके जाओ। कोई भी प्रॉब्लम लेके जा, कोई भी प्रॉब्लम ले सकते। अगर आप बीमार है, बीमारी के बात को लेके प्रभु के पास जाओ। और कोई इश्यू है, प्रभु के पास लेके जाओ, प्रभु सॉल्व करेगा। और वो इंटरेस्ट सुसमाचार, मतलब उसके पास अच्छी खबर है। और इसलिए वो कहता है आराधनालय में जाता था, जहां लोग एकत्रित होते हैं, जहां फॉर एग्जाम्पल मंदिर में जाते हैं, भवन में जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं। यीशु मसीह आपके पास भी आएगा, आपके कमरे में आएगा, इस वक्त आपके घर में आएगा। हालेलुया। यस, मैं इसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि द लॉर्ड विल विजिट यू, द लॉर्ड विल कम टू योर हाउस, द लॉर्ड विल कम टू योर हार्ट, द लॉर्ड विल टच योर बॉडी, द लॉर्ड विल टच योर सोल एंड स्पिरिट। आपके आत्मा प्राण को वो आपकी आत्मा को वो छुएगा। हालेलुया। He wants to come to you, वो आपके पास आना चाहता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, व्हाट अ माइटी गॉड आई सर्व। कितना महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यस, हालेलुया। आई फील द लॉर्ड इज टचिंग सम पीपल। कुछ लोगों को प्रभु छू रहे। हालेलुया। ऐसे लोगों को छू रहे जो मन में खेदित है, जो हृदय में व्याकुल है। द लॉर्ड इज टचिंग योर हार्ट राइट नाउ, इस वक्त आपके हृदय को छू रहे, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रही है। घर के बारे में सोचते हैं, या बच्चों के बारे में सोचते हैं, या और कुछ बारे में सोचते हैं, और आपकी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, या आपके काम के बारे में सोचते हैं, कुछ और बारे में सोचते हैं, तो यू आर बीइंग अपसेट। आप उदास हो रहे हैं, आप कुछ निराशा के टाइप में है। लेकिन यीशु मसीह आपको छू रहा है इस वक्त कि आपके मन की वो सारे उदासीपन दूर हो जाए। हालेलुया। आई नो द लॉर्ड इज टचिंग यू। यस, द लॉर्ड इज टचिंग यू। ओ उसके नाम की महिमा।
खुशी का खबर लेके, सुसमाचार लेके यीशु मसीह आपके पास आ रहे हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू अटर ये वर्ड। मैं एक ऐसी प्रभु का ये वचन में घोषणा कर रहा हूं कि प्रभु यीशु आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज देने वाला है। द लॉर्ड इज गोइंग टू गिव यू अ गुड न्यूज, शुभ संदेश, एक सुसमाचार देने वाला है। हालेलुया। दैट मे बी नाउ, वो अभी हो सकता है, थोड़ी देर के बाद हो सकता है, शाम तक हो सकता है, कल हो सकता है, रात को हो सकता है, अगले दिन, अगले हफ्ते, अगले महीने तक हो सकता है, बट सून ही इज गोइंग टू गिव यू गुड न्यूज। हालेलुया। क्योंकि यीशु के पास केवल और केवल सुसमाचार है। द लॉर्ड जीसस हैज ओनली गुड न्यूज, ही हैज नो बैड न्यूज फॉर यू। हालेलुया। दुनिया के लोगों के पास बैड न्यूज हो सकता है आपके लिए। लोग बोलते हैं आपकी हालत को देख के, आपकी परिस्थिति को देख के, आपकी सिचुएशंस को देख के, या आपकी कमजोरियों को देख के लोग आपको एक ऐसी बैड न्यूज, बुरी समाचार सुना सकते हैं। लोग क्या है देख के वो बताते हैं आपको। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास घर नहीं हुआ, कुछ नहीं, मकान नहीं, नौकरी नहीं, आपके पास कुछ पैसा भी नहीं, आपको बहुत जीने में ही बहुत मुश्किल होता है, इस हालत को देख के लोग आपके जीवन में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पता है यीशु मसीह उन सब लोगों के जीवन में इंटरेस्टेड है, दिलचस्पी है उनके जीवन में, जो कमजोर है, जो लाचार है। यस, जो उन लोगों में यीशु मसीह इंटरेस्टेड है, जो बीमार है, जो गरीब है, जो दुर्बलता में है। यस, जब यीशु मसीह सबसे पहले जब एक आराधनालय में गया, उनको ग्रंथ दिया गया, तो वो पढ़ता है, प्रभु का आत्मा का मुझ पर अभिषेक दिया गया ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। ओह माय गॉड। यीशु मसीह कहता है मेरे पास सुसमाचार, गुड न्यूज उन लोगों को सुनाओ जो कंगाल है, जो कमजोर है, अंधे है, गूंगे है। आर यू ए वीक मैन, वीक पर्सन? क्या आप कमजोर है? क्या आप लाचार है? क्या आप बीमार है? आपके लिए गुड न्यूज है यीशु के पास। यस, यीशु के पास। गॉड जीसस हैज गुड न्यूज फॉर यू। हालेलुया। ही इज अलाइव, हिज स्पिरिट इज विद अस। उसकी आत्मा हमारे साथ है। वो कहता है आज भी आपको डरो मत। हालेलुया। गुड न्यूज है। मैं बताऊं आपको, दुनिया के लोगों के पास आपके लिए बैड न्यूज है, पर प्रभु यीशु के पास गुड न्यूज है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यीशु मसीह एक जगह गया, तो उधर भीड़ थी यीशु मसीह आगे पीछे। तो उधर भीड़ में क्या हो गया, यीशु मसीह था, एक औरत थी, उसको 12 साल से बीमार थी। वो सब डॉक्टरों के पास गई, कहीं भी ठीक नहीं हुआ। सब कुछ जो कुछ भी उसके पास था सब खर्च किया उसने। She spent everything whatever she had, but she could not get healed. वो चंगी नहीं हुई। उसने यीशु के बारे में सुना, तो यीशु आ गया एक दिन, कई साल के बाद, कई दिन के बाद। उसने सोचा आज मैं जाके यीशु को मैं स्पर्श करूंगी, उसके वस्त्र को छू लूंगी, मैं आज चंगी हो जाऊंगी। कमजोर थी बहुत ज्यादा, क्योंकि 12 साल एक व्यक्ति ब्लड डिसीज में था। मान लो अगर कोई खून की बीमारी में 12 साल तक चलता है, उसकी शरीर कैसा होगा आप एक बार कल्पना कीजिए, इमेजिन। अगर 3-4 साल तक बुखार होता था, आप शरीर जो है ना आपकी बात नहीं मानती। 12 साल, फॉर 12 years शी हैड ब्लड डिसीज। 12 साल वो खून की बीमारी में थी। कितनी कमजोर थी, और सब कुछ उसने स्पेंड किया डॉक्टरों के लिखा है। तो उधर उस भीड़ में यीशु के पास जाके उसने छू ली और वो तुरंत चंगी हो गई। किसने कहा तुरंत चंगी नहीं कर सकता प्रभु यीशु? गॉड कैन हील यू इमीडिएटली। जीसस कैन हील यू इमीडिएटली। यीशु आपको तुरंत भी चंगा कर सकता है। हालांकि बाइबल में लोग तुरंत भी चंगे हुए, थोड़ी देर के बाद भी ठीक हो गए, और कुछ समय के बाद भी ठीक हो गए।
लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाए, तुरंत भी चंगे हो सकते हैं। हर कोई तुरंत नहीं, थोड़ी देर के बाद भी ठीक हो सकते हैं, आपकी विश्वास के ऊपर। तो यीशु मसीह उससे बातें कर रहा था, तो उस समय क्या हो गया, एक भाई आया, उसका नाम याईर था। उसकी एक ही बेटी थी, एकलौती बेटी। ही हैड ओनली वन डॉटर। एक ही बेटी, एक ही बच्चा किसी का होता कितना लाडला होता है, और उसके लिए वो लाडली थी। वो बीमार होगी, सीरियस होगी, तो उसने सोचा कि भाई मेरी बेटी बहुत सीरियस है, और यीशु के बारे में सुना, और यीशु के पास भागा भागा वो आया। और यीशु उधर भीड़ थी और उस औरत से बातें कर रहा था। तो उधर यीशु के पास है, प्रभु जी मेरी बेटी मरने से पहले मेरे घर चलो और उसको ठीक कर दो। तो यीशु मसीह उस औरत से बातें करते लेट हो गया। इतने में उस याईर के नाम से वो इस व्यक्ति के घर से एक भाई आता है और उसको खबर सुनाता है। यीशु उधर खड़ा था और वो यीशु के साथ खड़ा था। वो भाई उससे याईर से कहता है, याईर तेरी बेटी मर गई, घर चलो, अभी इनको कष्ट ना दो, यीशु को कष्ट ना दो, याईर चलो, घर चलो। लिसन टू मी केयरफुली। दुनिया के लोगों के पास आपके लिए केवल बुरी खबर है। इकोनॉमी डाउन हो रहा है, जीडीपी डाउन हो रहा है, खबर में ये आता है। हमारा आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, उधर कमी आ गया, लॉकडाउन हो गया, काम नहीं है, और जो नहीं है उसी को देखते रहते हैं, पैसा खत्म हो गया। ये सारे लोगों के पास जो ऑलरेडी कमी है और उसको बार बार दोहराते हैं। आपके लिए क्या मदद कर सकते दुनिया के लोग? लेकिन दुनिया के हर व्यक्ति के पास बुरी खबर है आपके लिए। आपकी मदद करने वाली कोई खबर नहीं है, आपकी कुछ सहायता करने वाली कोई खबर नहीं है उनके पास। चाहे वो आपसे प्यार करता है, वो हो सकता है वो इनका मित्र है या रिश्तेदार है, आपके रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके मित्र भी हो सकता है, आपके पड़ोसी भी हो सकता है, आपके जानकार व्यक्ति भी हो सकता है। उसके पास आपके लिए कोई भी सुसमाचार नहीं है। He has no good news for you। वो हालत को देख के आपको एक बुरी समाचार सुना सकता है। लेकिन उसी जगह में यीशु खड़ा था। एक व्यक्ति इधर दुनिया से आता है, वो कहता है तुम्हारी बेटी मर गई है। लेकिन यीशु तुरंत ये बात सुनते ही उस याईर कुछ बोलने से पहले, रोने से पहले यीशु मसीह से कहता है कि डरो मत, डरो मत, बेटी मर गई है। और यीशु मसीह डरो मत, केवल विश्वास करो। हालेलुया। एक साइड दुनिया आज आपके पास, एक साइड दुनिया, एक साइड यीशु है। दुनिया वो है, दुनिया की खबरें, दुनिया के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस लोग जो जानते हैं, दुनिया के लोग, वो सब जो है टीवी चैनल्स या मोबाइल, जहां से भी आपको, किसी भी माध्यम से आपको खबरें मिलते हैं, समाचार मिलते हैं, उनके पास केवल बुरी खबरें, जो हुआ है वही खबर आपके पास लेके आएंगे। क्या हुआ है? याईर का बेटी मर गई, वो बुरी खबर है याईर के लिए। लेकिन यीशु मसीह खड़ा है एक साइड। वो यीशु उस बुरी खबर को दबाकर या उस बुरी खबर को इग्नोर करते हैं। उस बुरी खबर यीशु ने भी सुना और याईर ने भी सुना। वो सुन के उस बुरी खबर, बुरी समाचार को यीशु मसीह ने ओवरलुक किया, यानी कि उसको अनदेखा किया। और याईर से कहता है डरो मत, केवल विश्वास करो। दिस इवनिंग I have good news for you about Jesus, about your life from Jesus। यीशु की ओर से आपके लिए सुसमाचार है। हो सकता है आपके स्वप्न टूट गया, हो सकता है आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ है, हो सकता है जो आप आशा रखे हुए हैं वो नहीं हुआ है, वो आपको खत्म हुआ दिखता है, खत्म हो भी गया होगा। लेकिन जीसस कैन रिवाइव इट। यीशु मसीह उसको पुनरुत्थान कर सकता है मरे हुए को। तो इसलिए यीशु आपको कहता है डरो मत, केवल विश्वास करो। डू नॉट फियर, ओनली बिलीव। इफ यू कैन बिलीव, अगर आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। विश्वास करना
परमेश्वर का काम है। यानी कि अगर आप प्रभु पर विश्वास करेंगे, वो भी प्रभु की आश्चर्य कर्म है। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप विश्वास करेंगे, वो भी परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य है। याहीर से प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहता है, डरो मत, केवल विश्वास है। अब मुझे ये नहीं पता उधर कि याहीर रो रहा है कि नहीं, चुप है। अब देखिए, वहां उस जगह से याहीर के घर तक जाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। तो याहीर अभी रो रहा है कि असमंजस में क्या है। यीशु मसीह साथ है, उसको कहता होगा, डरो मत, केवल विश्वास करो। क्या बात किया होगा? अगर बात नहीं किया, चलो अब निकल पड़े याहीर की तरफ। अभी आपको अगर प्रभु पर विश्वास है, आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर यीशु पर विश्वास करेंगे, आपको कोई असमंजस नहीं है। आपके घर प्रभु यीशु आ रहे हैं। हालेलुया। आपके पास प्रभु यीशु आ रहे हैं। आपके बच्चों के पास प्रभु यीशु आ रहे हैं। आपके बेटे के पास प्रभु यीशु आ रहा है। आपकी बेटी के पास प्रभु यीशु आ रहा है। जिसके जीवन में कुछ खत्म हो गया, जिसके बारे में कुछ अच्छा दिखता नहीं है, ध्यान से सुनिए, लिसन टू मी केयरफुली, और आप ध्यान से सुनिए। आप सोचते हैं कि खत्म हो गया। दुनिया के लोग कहते हैं, हाँ, नौकरी नहीं मिला अभी तक, कुछ हुआ नहीं है, मेरे बच्चे सेटल नहीं हुआ है, मेरी बेटी की शादी नहीं हुआ, मेरे बेटे का शादी नहीं हुआ, ये कैसा हो सकता है? यीशु मसीह अभी भी आपको कहता है, डरो मत, केवल विश्वास करो। माय गॉड, यीशु मसीह उस जगह से और याहीर और उनके चेलों को, 2-3 चेलों को लेके वो निकल पड़ा। घर जाने तक याहीर का हालत कैसा होगा? लेकिन मैं कहता हूं, याहीर को अगर यीशु मसीह के पर विश्वास है, भाई यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। वो बीमारों को चंगा करता है, बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर रहे हैं। तो याहीर को अगर ये विश्वास है, वो मरे हुओं को भी जिंदा कर सकता है, तो उसको कोई कंफ्यूजन, कोई डर या कोई ऐसा असमंजस कुछ भी नहीं होगा। और यीशु साथ चल रहा है, उसके साथ साथ, और यीशु भी साथ चल रहा है। वो जो बुरी समाचार लेके आया, वो भाई भी साथ चल रहा है। मान लो अभी आपको दुनिया भी साथ आ रहा है, यीशु भी साथ साथ चल रहे हैं। यानी कि दुनिया के खबरें भी लगातार आपको मिल रहे हैं, यीशु मसीह की भी खबर आपको लगातार मिल रही है। मतलब अगर मान लो अब याहीर का चॉइस ये है, चलते वक्त, घर तक जाते वक्त, ये लोग जा रहे रास्ते में मान लो, तो याहीर अगर इससे पूछता, कब मर गई, कैसे मर गई मेरी बेटी? हाँ, सीरियस तो थी, तो ऐसा था, पानी पिला रहे थे। मान लो वो उससे पूछेंगे तो यही बोलेगा, पानी पिला रहे थे और वो पानी नहीं पी पाया और उसका पल्स देखा, वो मर गई, तो रो रही है आपकी पत्नी, ये घर वाले रो रहे, ऐसा था। लेकिन लिसन टू मी, सुनिए, लेकिन याहीर को अब प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुप कराया। डरो मत, केवल विश्वास करो। अगर यीशु मसीह साथ जा रहे हैं, अभी याहीर का चॉइस ये है, अगर यीशु से बात करता, मान लो, प्रभु जी आप घर चल रहे हैं, मेरी बेटी ठीक हो जाएगा ना, मेरी बेटी जीवित हो जाएगा ना, अगर मर भी गई तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगा ना, प्रभु जी यीशु मेरी बेटी का जिंदा करोगे ना, आपके ऊपर ही मेरी भरोसा बस, इसलिए आप चलो, इसलिए मैं आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप किससे बात करनी है? या दुनिया के लोगों से, दुनिया के कब्रों से, या यीशु से? दुनिया के कब्रों को छोड़ दो। हालांकि वो रोज आप सुन रहे हैं, एवरी डे यू हियर द न्यूज ऑफ द वर्ल्ड। हर दिन आप सुन रहे दुनिया की बातें, लोग बोलते हैं, कोरोना के बारे में बोलते हैं, और हमारे शहर में इतनी रिपोर्ट आ गई, पॉजिटिव हो गई है और बढ़ते जा रहे हैं, और उधर लापरवाही ये हो गया, वो डॉक्टर भी मर गया, नर्स भी मर गई, उसको भी लग गया, इसको भी लग गया। दुनिया की खबरें, और सुन के आप इतनी सुन रहे हैं, आप डरे हुए हैं, ओ बाप रे, किसी को छू नहीं रहे, अंदर बैठे हैं, आप इतना डरे हुए। लेकिन आप यीशु के वचन को सुनेंगे, इस प्रभु का वचन को सुनेंगे, यीशु का सुसमाचार को सुनेंगे, आपको डर नहीं। मरी हुई चीजों को भी यीशु जिंदा कर सकता। उधर गए, याहीर के घर गए, सब लोग रो रहे क्योंकि वो मर गई थी, सच में मर गई थी। लेकिन यीशु मसीह उनको कहता है, वो तो सो रही है। ध्यान से सुनिए,
यायूर का हालत जो है ना, उसको उसकी ध्यान, उसकी विश्वास केवल प्रभु पर ही है अभी बस। अगर आप हालत को देख के घर आ गया, सारे रो रहे हैं और यीशु मसीह कुछ और कहता है, लेकिन उधर कुछ और हुआ है। क्या हुआ है? सब रो रहे और वो मर गए थे, लेकिन यीशु मसीह कहता है वो सो रही है। ध्यान से सुनिए, प्रभु की बातें आपको अजीब लगेंगे और अचंभा भी कर देते हैं। क्या है? यीशु मसीह उधर उसको कहा मर गई है वो आदमी कहता है, लेकिन यीशु मसीह कहता है डरो मत, केवल विश्वास करो। ठीक है, तो वो विश्वास करके चल रहा था। अब घर पे आके उन लोगों को देख के यीशु मसीह कहता है वो सो रही है, मरी नहीं। इन बातों को देख के यायूर के हृदय में अंदर, जहां वो लेटी हुई थी, और तो यीशु मसीह उस कमरे में जाकर उस लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहता है, क्या कहता है? हे बेटी, तलिता में ऐसा कुछ उस शब्द में इब्रानी भाषा में बोला, तो लड़की उठ जाओ। तो जब उसको बोला तो वो लड़की उठ गई। हालेलुया, वो लड़की उठ गई, वो जीवित हो गई। अब सुनिए, यायूर ये सारे घटनाक्रम देख रहा था जब से यीशु मसीह ने उससे बोला कि डरो मत, केवल विश्वास करो, डरो मत, केवल विश्वास करो। तो अब उसकी बेटी मर गई थी और जीवित भी हो गई, और उसके आंखों के सामने ये सब कुछ चल रहा है, और उस यीशु को देखकर वो दंग रह गया होगा। उसने उसको मान लिया होगा, उस प्रभु को धन्यवाद महिमा किया होगा। हालेलुया। आपके जीवन में भी यही है कि दुनिया की बातें सुनेंगे तो आप अविश्वास में पड़ जाएंगे, गिर जाएंगे, लेकिन यीशु का ही सुनते रहो। हो सकता है अभी आपके स्वप्न टूट गए, अभी आपकी हालत ठीक नहीं हो सकता है आपकी बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपके जीवन में ठीक नहीं दिख रहा है, या आप बीमार सा है, या आपको कमी सा दिख रहा है। लोग आपको बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कोई काम वाम नहीं है, ऐसे फिरते रहता है, पता नहीं क्या क्या डिस्टर्बेंस है। पर यीशु मसीह आज आपको शाम को कहता है डरो मत, केवल विश्वास करो। हालेलुया, केवल विश्वास करो, विश्वास करो। टुनाइट आपको यीशु के नाम पर विश्वास करना, भरोसा करना। हालेलुया। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर मान लो आप ठीक ड्यूटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और महीना आप कमा रहे हैं, यू आर अर्निंग मनी, आप अच्छा सैलरी ले रहे हैं, तो कोई शिकायत नहीं घर वालों को आपसे। आपका काम छूट गया, आप कुछ नहीं कमाते हैं, आप भी कोशिश कर रहे हैं कुछ कोई काम प्राप्त करने या कोई जॉब करने इस तरह, लेकिन जब तक लोग है ना आपसे डिस्टर्ब हो जाएंगे, यीशु मसीह डिस्टर्ब नहीं होता और आपको डिस्टर्ब होने नहीं देता। हालेलुया। यायूर इस सारे घटनाक्रम को देख रहा था, और उसकी बेटी मर गई थी, अब जीवित है। आपके बच्चे अच्छे रहेंगे, आपके घर में जो बुरी समाचार हो गया था प्रभु अच्छे में बदल डालेगा। Tonight I am going to tell you that God, the Lord Jesus is going to change your bad news into good news. ये प्रभु यीशु आपकी बुरे समाचारों को अच्छी समाचारों में बदलने वाला है। हालेलुया। जोर से हालेलुया बोलिए। यस, हालेलुया। प्रभु यीशु बुरी समाचार को अच्छी समाचार में बदलने जा रहे हैं। आपके बच्चे आपसे ठीक से नहीं बात करते, वो बात करेंगे। माँ बाप अच्छा ठीक नहीं देखते, देखेंगे। आपकी पत्नी ठीक नहीं बात करते, वो बात करेंगे। पति ठीक नहीं रहते, आपके साथ अच्छा रहेंगे। ये समाचार आपने आशा रखना है प्रभु से। यीशु मसीह ने कहा डरो मत, केवल विश्वास करो। विश्वास रखो, विश्वास करो कि आपके जीवन में जो आप सोचते हैं, ये सोच के जो आए हैं यीशु मसीह के पास, आप यीशु से आशा रखी हुई है, वो पूरी होएगा। सोच के आया था वो यायूर, प्रभु यीशु को घर पे ले जाऊं और मरने से पहले मेरे बेटी को वो छुएगा और ठीक हो जाएगा। जो सोच के आया, मान लो और भी थोड़ा बुरी समाचार उसकी और मिल गया, बीमारी से वो मर गई, और भी बुरी समाचार था। लेकिन जब यीशु को लेके गया, बुरी से भी बुरी समाचार को प्रभु ने इतने अच्छे में बदल दिया। हालेलुया।
यस, आपके जीवन में वैसा होगा। हो सकता है आप प्रार्थना शुरू किया या प्रभु से आप मांग रहे, आपको दिखता नहीं अच्छे होते हुए आपकी हालत या आपकी परिस्थिति, पर आपको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह जो है ना कि अभी कब करेगा पता नहीं, पर करेगा। मैं आपको एक और बात बताऊं, दानियेल की पुस्तक में लिखा है शद्रक मेशक अबेदनगो। तो राजा का हुक्म था कि एक बहुत बड़ा मूर्ति उसने किया और कहता है इसके सामने प्रणाम करो, इसको दंडवत करो। सब लोग कर रहे हैं, जो दंडवत नहीं करते उसको आग में डाल दिया जाएगा। तो ये तीनों जो है कहते नहीं, हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, हम अपने परमेश्वर को मानेंगे, हम इसको नहीं करेंगे, हम अपने प्रभु को मानते हैं। तो राजा को गुस्सा आया और उन तीनों को आग में डाल दिया। और वो कहते हैं हमारा प्रभु महान है, वो हमें इस आग से बचाएगा। फिर भी अगर वो नहीं भी बचाता है, हम तो प्रभु की आराधना करेंगे, इस मूर्ति के सामने हम झुकेंगे नहीं। और उनको जब आग में डाल दिया और यीशु मसीह उनके साथ था। राजा देखता है हमने तो तीनों को डाला और चौथा भी दिख रहा है, और उसकी जो मुंह का है ना इतनी तेज चमक रहा है, बाहर निकाला। कोई आग का स्मेल तक भी उनकी जो कपड़ों में नहीं आ रहा है। राजा हैरान हो गया, डर गए और हुक्म देता है सब लोग ने इनकी प्रभु को माननी चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, वो जब बोल रहे थे आग में डाल दिया, वे हम नहीं इस मूर्ति के सामने आ गए। इसी प्रकार हो सकता है आप प्रार्थना शुरू किया, आपको लगता है कब होगा, अभी होता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए कहता डरो मत, डरो मत, डरो मत, डू नॉट फियर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। यीशु का राज्य का सुसमाचार आज आपके लिए ये है, आपके लिए यीशु मसीह गुड न्यूज देने वाला। हालेलुया। दुनिया को छोड़िए, दुनिया में कुछ भी आपको ऐसा अच्छी खबर मिलने वाला नहीं, छोड़ो वो चाहे कोई भी हो। दुनिया की बातों में मत आओ, दुनिया के लोगों की बातें मत सुनो। दुनिया में जो रहते हैं वो चाहे वो अच्छी राजनीति की बातें हो या कोई और साइंस की बातें हो और कोई मोबाइल की बातें हो और कोई जो खबरों की बातें हो, डोंट हियर, डोंट लिसन टू देम, और उनको सुनना ही नहीं, केवल प्रभु की बातें सुनो। अगर मान लो याईर उस बाई को सुन के वापस चला जाता, मेरी बेटी मर गई है, आप तो लेट हो गए यीशु, मैं आपके पास आया था, अब यीशु मसीह क्या कर सकता है? अगर उसकी बात मान कर चला जाता यीशु को छोड़ के, उसकी बेटी वापस जिंदा नहीं मिलती उसको। इन द सेम मैनर, उसी प्रकार यीशु मसीह आपको बोलता है, अगर आप यीशु की बातें सुनकर यीशु को अपने घर में लेके जाएंगे, मरी हुई वो चीजें सब जिंदा करके आपको देगा। आपकी बेटी के जीवन में कुछ गड़बड़ियां है, वो सब दूर होकर अच्छी दिखेंगे। आपके बेटे के जीवन में कार्य करेगा, आपके घर में कार्य करेगा। जो रो रहे थे, मान ले जो आपकी सगी संबंधी जो आपसे प्यार करते, वो रो रहे थे, उन लोग भी आश्चर्य कर्म देख के, आपकी हालत को देख के जो दुखी होते हैं, उन लोग भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो मरी हुई चीज जिंदा हो गया। हालेलुया। इस सायं के समय मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, यीशु मसीह के पास आओ। यीशु जीवित परमेश्वर है। यीशु का काम है लोगों के पास जाना, यीशु का काम है आश्चर्य कर्म करना, यीशु का काम है आपको ठीक करना, यीशु का काम है चंगा करना, यीशु का काम है आपको क्षमा करना। आप कैसे भी आदमी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कई लोग ऐसे सोचते हैं, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं कि उनको अपने अपराधों के, अपने पापों के जो जिंदगी में जो हुआ है, उन्होंने किया है, उनको एक अफसोस सा होता है, मैं बहुत गलत था, मैं गलत था, मैं गलत किया, मैं पाप किया, मैंने अपराध किया, मेरे सारे जीवन इतने साल तक मैं पाप में व्यतीत किया। तो आगे वो क्या है, उनके जीवन में अफसोस तो होता है और जिंदगी भर उसी अफसोस में बाकी जीवन को भी वो काटना चाहते हैं। लेकिन you don't need to spend time in the whatever happened in the past. जो बीती जीवन में आपके जो कुछ हुआ है, उन्हीं में रहने के लिए बाकी शायद जीवन नहीं है। You can come to God. प्रभु के पास आप आ सकते हैं। आप प्रभु यीशु के पास आएंगे, आपके सारे पाप अपराध, जो गलतियां, अपराध, पापों में जो आप व्यतीत किया, उन सब को यीशु क्षमा करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्षमा करने में बहुत ही निपुण है। वो आपकी हर पाप को क्षमा करता है। हालेलुया।
हर पाप को क्षमा करता है। एक दिन एक गांव में, यानी कि एक शहर में यीशु मसीह गया, तो किसी एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति ने यीशु मसीह को दावत पे बुलाया, यानी कि खाना किया, यीशु के खाना खिलाना था। तो यीशु मसीह उधर गए और बैठे। जहाँ यीशु मसीह जाते तो लोग चले भी जाते और भी लोग आते हैं। यीशु मसीह इधर आए, भाई क्या वो प्रचार करेंगे, क्या टीचिंग करेंगे और किसको चंगा करेंगे क्या। तो उस गांव में एक स्त्री थी, पापिनी स्त्री ऐसा लिखा हुआ, और वो यीशु के पैरों के पास आके रो रही थी, और उसने यीशु के पैरों पर वो डाल के तेल और वो अपनी बालों से उसको साफ कर रही थी। मतलब वो यीशु के पास आके, वो पापिनी स्त्री थी, लेकिन यीशु के पास आके वो रो रही, प्रभु जी मेरे पापों को क्षमा करो, मैं गलत थी प्रभु जी। दुनिया के और उधर जो लोग देख रहे हैं, और जिसने यीशु को खाने पे बुलाया था वो भी देख रहा है। वो मन में यह सोचता है कि अगर ये सच्ची भविष्यवक्ता है, भाई इनको पता होगा कि ये औरत किस टाइप की है, जो यीशु को पैरों पे वो अपनी बालों से पोंछ रही है। तो यीशु ने तुरंत उसके मन में जो हो रहा था वो जान लिया। उसको कहता है कि मैंने आपके घर में आया कि आपने पानी नहीं दिया, ना मेरे सिर पर आपने तेल मला, लेकिन ये पापनी स्त्री जब से मैं आपके घर में आया हूं तब से ये मेरे पैरों को, मेरे चरणों को चूम रही है और अपनी बालों से पोंछ रही है। इसलिए उसे कहता है, तुमने अगर बहुत ही विस्तार पापे किया है बेटी, तुम्हारे विस्तार पापे, वो तेरे पापे क्षमा किए गए, विश्वास से चला जा। हालेलुया। अगर आपको लगता है आप पापों में थे, अगर आपको लगता है आपका जीवन गलत में था, अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा दुनियादारी में थे, प्रभु को पसंद नहीं किया, वो जीवन व्यतीत किया, आज भी समय है। यीशु आपके हर पाप को क्षमा करता है। आपके लिए वो क्रूस पर मरा, आपके लिए दुख उठाए, आपके लिए वो अपने शरीर पर खोड़े खाए, आपके लिए उसने लहू बहाया, आपके लिए अपमान सहा, आपके लिए उसने, यीशु ने गाली सुनी, आपके लिए थप्पड़ खाए, आपके लिए, आपके हर पाप के लिए। अगर आप पाप नहीं करते, आपके लिए वो नहीं मरता, आपके लिए ये घायल नहीं होता, आपके लिए मार नहीं खाता। आपने पाप किया, इसलिए आपके लिए क्रूस पर दुख उठाया उसने। वो दुखों को बेकार नहीं होने देना। यीशु ने अपने शरीर पर, पवित्र शरीर पर दुख उठाया, दर्द सह लिया आपके हर पाप के लिए। और लिखा है, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। अगर यीशु मार नहीं खाता अपने शरीर पर, वो गांव नहीं होता, आपको चंगाई नहीं मिलती। यीशु मसीह ऐसे मर सकता था ना, जैसा आपको किसी को मारना है तो उसको खोड़ों से मारने की जरूरत नहीं, अगर उनको खत्म करना है। यीशु मसीह वैसे भी मर सकता था, बिना चोट खाए। चोट इसलिए खाए, गांव अपने शरीर पे इसलिए हुए हैं, उनके जख्म इसलिए हुए, उनके जख्मों से आपको चंगाई। हालेलुया। उसके जख्मों से, थ्रू हिज वुंड्स वी आर हील्ड। यीशु के शरीर पे गांव हुए, उसकी थ्रू आपको चंगाई मिलेगी। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, बीपी हो, शुगर हो, या थायराइड हो, और किडनी की बीमारी हो, लिवर प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, या कोई सीरियस और कोई बीमारी हो, और कोई भी हो, कोरोना हो, यीशु मसीह चंगा करेगा। हालेलुया। इस शाम का समय, यीशु आपको इस संसार में इसलिए रचना किया और आपको कोई नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि आप यीशु पर विश्वास करेंगे, उस प्रभु यीशु आपसे खुश रहेगा, और वो चाहता है कि आप उसके पास आए, आप देखें उसकी महिमा को, विश्वास करें उसके नाम पर, भरोसा करें और देखो प्रभु आपको आशीष दे। दुनिया को छोड़ो। मैं आपको कहता हूं शाम के समय, दुनिया को छोड़ो, दुनिया की फ्रेंडशिप को छोड़ो, दुनिया की बातें करते हैं उनके पास मत बैठो, उनको छोड़ो। वो आपके रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, उनकी बातें मत सुनो, और खबरें जो दुनिया की वो मत सुनो, क्योंकि अधिकतर खबर आपको बुरी समाचार, बुरी खबरें सुनाते हैं, वो ना सुनो। कितने ऐसे लोग हैं टीवी देख देख कर अपनी बीपी को और बढ़ाए, कितने ऐसे लोग टीवी प्रोग्राम देख के अपने हृदय में शांति नहीं पाए, कितने ऐसे लोग हैं जो मूवीज देख देख के और गंदगी देख देख के अपनी जीवन में, अपनी मन में वो लालसा दुष्टात्मा की और शरीर की ऐसे सारे
वासनाओं की इच्छाओं को पैदा किए, सब छोड़ यीशु के पास आओ। उसकी वचन शुभ संदेश है आपके लिए। यीशु का वचन आपके लिए शुभ संदेश है। वो सुसमाचार है, आपको आशीष देगा, आपको चंगा करेगा। दिक्कत अगर इस वक्त है, दिक्कत को भी वो दूर करेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करूंगा। डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, उस यीशु मसीह आज भी जिंदा है। आपकी हर हालत को जानता है। हालेलुया। कल की सुबह को देखने के लिए आपको एक उत्साह होना चाहिए, एक्साइटमेंट। हालेलुया। यस, हो सके आप प्रार्थना में जाए आंख बंद करके इस वक्त। यस, कल आपको देखने के लिए आपको इच्छा होना चाहिए। दाऊद कहता है, भजन 118 में कहता है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा। किस लिए आपको जीना है? प्रभु के कामों को वर्णन करने के लिए, यीशु की महिमा को वर्णन करने के लिए आपको प्रभु जीवित रखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जिंदा हूं उसके कामों के बारे में बताने के लिए। मैं जीवित हूं यीशु की महिमा देखने के लिए। मैं जीवित हूं यीशु की मकसद को पूरा करने के लिए। मैं जीवित हूं यीशु की इच्छा को पूरा करने के लिए। यस, हालेलुया, हालेलुया। जो आपके जीवन में जो आपको दिखता है, जो दिक्कतें, समस्याएं, प्रॉब्लम्स अगर आपको दिखता है, उन बातों को लेके भी यीशु के पास जाए। जैसे यायूर आया था, यायूर आया अपनी बेटी के बारे, आप भी अपने बच्चों के बारे प्रभु के पास जाओ। इस वक्त आओ, क्योंकि यीशु का उपस्थिति अब हमारे साथ है। आप जुड़े हो इस फेसबुक के थ्रू हमारे साथ इस प्रार्थना में। The Lord is with us, His presence is with us। यीशु का उपस्थिति हमारे साथ है। यस, आपके साथ इस वक्त है। ओ हालेलुया। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर से, प्रभु से बड़ी बड़ी बातें आशा रखो। याईर तो अपनी बेटी बीमार थी, छोटी बात लेके आया, लेकिन बड़ी बात होगी उधर। क्या बड़ी बात होगी? बहुत बुरा हो गया था, मर गई थी, और बड़ी चमत्कार प्रभु ने किया। आप छोटी बात लेके आएंगे प्रभु के पास, लेकिन प्रभु आपके लिए और बड़ी बात करेगा, आश्चर्य करेगा, आपके घर में करेगा, आपके जीवन में करेगा। डरो मत, यीशु मसीह जीवित है। बहुतेरों को जीवन को उसने बदल डाला है, आपको भी छुएगा। पूरे संसार में वो काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, अभी मैं आपको पढ़ा रहा था मत्ती की 4:23 से। वो आराधनालय में जाता हुआ, फिरता हुआ, जगह जगह पूरे गलील में वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह आज इस वक्त भी पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आएगी ये बात, दुनिया के लोगों को समझ नहीं आती बात। कहाँ काम कर रहे हैं प्रभु कहते? आज पूरे वर्ल्ड में आपके भी वो काम कर रहे हैं। सारे भूमंडल पर वो काम कर रहे हैं। वो जीवित है, जिंदा है, आपको मदद करेगा। आए प्रार्थना करेंगे, उस यीशु की ओर देखो। अगर आपके किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, उस दिक्कत को लेकर यीशु के पास जाए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपसे बातचीत कर रहे इस वक्त। कई लोगों को जो काम नहीं, उनको प्रभु काम देगा काम। हालेलुया। मनुष्य की परवाह ना करना, प्रभु की परवाह करना है। हालेलुया। यीशु आपके जीवन में इंटरेस्टेड है। यस, दुनिया के लोगों को मत सुनो, वो बुरी खबरें सुनाते। यीशु आपके लिए अच्छी खबर रखा है। इस शाम को प्रभु आपके लिए अच्छी खबर सुनाएगा। यू विल हियर, बहुत जल्दी आपको सुसमाचार मिलेगा, अच्छी खबर मिलेगी। यू विल रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आप उस अच्छी खबर को सुनोगे। हालेलुया। और बहुत जल्दी सुनोगे। थैंक यू जीसस। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। पिता परमेश्वर, यीशु तेरा धन्यवाद। इस सायं के समय तेरे नाम की मैं महिमा करता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। प्रभु जी, तेरे नाम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, सर्वोत्तम नाम है। यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। बहुत से लोग दुनिया की हालत को देख के और अपनी हालत को देख के, अपनी दिक्कतों को देख के निराशा में पड़ जाते हैं, लेकिन जब लोग तेरी ओर देखेंगे, एक आशा का किरण होता है, मिलता है। प्रभु जी, तू ही हमारा आशा है। मैं प्रार्थना करता हूं इन प्रियजनों के लिए, इनके जीवन में तो कार्य करो। दुनिया की बुरी खबरें ना सुनिए,
लेकिन तुझसे अच्छी खबरें सुने। तू कहता है डरो मत, केवल विश्वास करो। इन परिजनों के जीवन में तू कार्य करो। जो लोग बीमार हैं उनको चंगा कर। जो बच्चों से प्रभु जी, बच्चों के जीवन में जो हो रहा है अपनी इनकी प्रभु जी, उनको देख कर जो निराशा में माँ बाप के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों के जीवन में तो कार्य करो। जो शरीर में दर्द में है उनको चंगा कर। राइट नाउ यू आर बीइंग हील्ड इन योर बॉडी। जिनके शरीर में दिक्कत है, पेन है, दर्द है, इसी वक्त रिसीव योर हीलिंग। अपनी चंगाई को रिसीव करो। जीसस विल ब्लेस यू। द लॉर्ड इज टचिंग यू। यीशु मसीह आपको छू रहे और आशीष दे रहे हैं। यस, आप ठीक से बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, शरीर में दर्द है, किसी को अलग अलग जगहों में दर्द है, बहुत ज्यादा पेन है, यीशु आपको चंगा कर रहे हैं। सर्वाइकल प्रॉब्लम दूर हो रही है, स्पाइनलाइटिस चंगी हो रही है। इन द नेम ऑफ जीसस यू आर बीइंग हील्ड। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। राजाओं का राजा, उस लोगों को रोजगार मिल रही है, काम मिल रही है यीशु के नाम में। और कई ऐसे लोग हैं प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। दुनिया के मोह माया से प्रभु आपको अलग कर रहे हैं। प्रभु आपके हृदय में, आपके मन में शांति से भर देता है। यीशु के नाम में प्रभु यीशु आपको आशीष दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति। मैं प्रार्थना करता हूँ इन सबके जीवन में तू कार्य कर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इन सारे परिजनों के जीवन में कार्य करो। यीशु मसीह धन्यवाद। हमारे देश के लिए, हमारी शहर हिसार के लिए, हमारे राज्य हरियाणा के लिए, इस पूरे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं भी ये कोरोना मारी है उसको दूर कर, सब नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी तो दया कर। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति। आशीष दे हर एक को, जो भी इस वक्त जुड़े हैं सबको तो आशीष दे, इनको हिम्मत दे, आशीष दे। डर, घबराहट, भय दूर कर प्रभु यीशु के नाम में। इन लोग प्रभु आश्चर्य कर्म देखने पाए। लेट देम रिसीव गुड न्यूज, और अच्छी समाचार ये प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम से मानते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हर वीरवार को 7 बजे एवरी वीक हमारी ये पेज पे इवेंजलिस्ट सुधाकर मिनिस्ट्रीज, इसी पेज पे जो आप देख रहे हैं, और उसमें